तो एपिसोड 13 की शुरुआत अगले दिन सुबह से होती है। सियोंग रियू को देखे जा रहा था क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि दोनों अब साथ हैं। उसे अभी ये सपना जैसा लग रहा था। तो रियू उसके सर पे फिंगर फ्लिक मारती है और कहती कि ये सच है। देन रियू से अपने फीलिंग्स के बारे में बताती है कि उसे भी सियोंग के साथ बहुत स्पेशल सा कुछ फील हो रहा है। सियोंग कहता है यही तो प्यार है। रियू कहती है इसे प्यार कहना जल्दबाजी होगी और वैसे ये प्यार वर्ड मुझे कभी कभी क्रिंज लगता है और थोड़ा एम्बेरसिंग भी। तभी सियोंग कहता है आई लव यू एज ए फैमिली, एज ए फ्रेंड एंड ए वुमन टू। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अलग अलग टाइम पे अलग रहा होगा पर कभी ऐसा टाइम नहीं रहा जब मुझे तुमसे प्यार नहीं था। तभी ने रियू के मॉम डैड की आवाज सुनाई देती है जो लोग बाहर से थोड़ा बहस करते हुए आ रहे थे। इसीलिए इनके गेट खोलने से पहले दोनों जल्दी से कॉमिक्स उठाकर हॉल में आ जाते हैं। आते ही सियोंग उनसे पूछता है कि आंटी आप लोगों का ट्रिप कैसा था। रियू के मॉम डैड उन्हें देखकर हैरान होते हैं। फिर उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों थोड़े ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए हो ऐसे कॉमिक्स पढ़ने के लिए, वो भी सुबह सुबह। रियू के डैड पूछते हैं सियोंग तुम भी ये रोमांटिक कॉमिक्स पढ़ते हो। तभी रियू की मॉम की नजर सियोंग की शर्ट पे पड़ती है तो उसे कहती है तुमने एक बटन मिस कर दिया। जिससे रियू और सियोंग नर्वस होने लगते हैं पर मॉम उसे कहती है कि क्या तुम बच्चे हो जो बटन्स भी सही से नहीं लगा सकते। सियोंग चैन की सांस लेते हुए कहता है कि हाँ शायद वो गलती से हो गया होगा। तो रियू की मॉम उसे अपने मॉम डैड को बुलाकर लाने के लिए कहती है साथ में खाना खाने के लिए। तो दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। ये लोग उनसे ट्रिप के बारे में पूछते हैं। सियोंग के डैड कहते हैं कि बहुत ही अच्छा था, क्यों ना अगली बार तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। रियू की मॉम कहती है अकेले इन दोनों को क्यों, पहले इनकी फैमिली तो बन जाए। जो सुन ये लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। सियोंग की मॉम समझाते हुए कहती है कि पहले इनकी शादी हो जाए फिर हम सब साथ में चलेंगे। जो सुन अगेन ये लोग शॉक्ड होते हैं। तो रियू की मॉम कहती है कि मैंने और हेसुक ने इन दोनों के लिए लाइफ पार्टनर्स ढूंढने का डिसाइड किया है। जो सुन सियोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई रियू से शादी करेगा। जो सुन दोनों की मम्मियां उसे डांटने लग जाती है। सियोंग उन्हें समझाने जाता है पर रियू कहती है वैसे भी कोई भी लड़की सियोंग को भी पसंद नहीं करेगी। दोनों के मॉम डैड उनसे कहने लग जाते हैं कि आखिर कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों। रियू कहती है हमारा कोई गलत मतलब नहीं था, हम दोनों तो ऐसे ही हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। सियोंग कहता हाँ बचपन से ही तो हम दोनों एक दूसरे को परेशान करते आए हैं और अब भी बस वही कर रहे थे। तो दोनों जल्दी से खाना निपटाकर रियू के रूम में आ जाते हैं। रियू कहती है क्यों ना हम अच्छे से प्रैक्टिस कर ले इनके सामने क्या बात करनी है ताकि हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो। सियोंग कहता है इससे अच्छा हम ऑनेस्टली जाकर उन्हें बता देते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। रियू कहती है नहीं कर सकते, अभी सही टाइम नहीं है, अभी अभी तो मेरी एंगेजमेंट कैंसिल हुई, योंजन को गए हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए अगर हमने अभी उन्हें हमारे बारे में बताया तो उन्हें लगेगा कि मैं हमारे बारे में सीरियस नहीं हूँ। सियोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा ही सीरियस फीलिंग्स है। रियू कहती है मजाक मत करो। सियोंग कहता है डोंट वरी मैं सबको अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा। रियू कहती है नहीं इसके बाद सब कुछ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो जो अगर हमारे पेरेंट्स को हमारे डेटिंग के बारे में पता चल गया तो फिर क्या तुम मेरे रूम में ऐसे ही आ सकते हो, ना मैं तुम्हारे रूम में जा सकती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पेरेंट्स हजारों सवाल करेंगे क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है, हमारे हर कदम पे वो लोग नजर रखेंगे और मेरे लिए तो कर्फ्यू लग जाएगा, ना हम अपने नेबरहुड में साथ में घूम सकेंगे क्योंकि हमेशा उनकी नजरें हम पे ही रहेगी। इसलिए अगर हमने अभी बताया तो सब लोग हम पे बच्चों की तरह निगरानी रखेंगे। जो सुन सियोंग कहता है कि तब तो बिल्कुल नहीं बताना है और ध्यान रखेंगे ताकि उन्हें हम पे शक ना हो और हम कभी पकड़े ना जाए। जो सुन रियू बहुत खुश होती है तो दोनों हैप्पीली छुट्टी लेकर घूमने जाते हैं, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इस बार कपल्स की तरह मूवीज देखते हैं और साथ में बहुत सारी गेम्स एंजॉय करते हैं। इधर डोंगजिन का बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था क्योंकि उसके प्रोटीन पाउडर की सेलिंग नहीं हो रही थी, इसीलिए वो काफी परेशान था। इधर रियू रात को सियोंग के ऑफिस में कुकिंग प्रैक्टिस करने आई थी पर वो कब से वेजिटेबल्स को घूरे जा रही थी। सियोंग के पूछने पर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इनमें से किससे सबसे ज्यादा नफरत है। सियोंग पूछता है कि अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं था तो फिर क्यों खरीदा। रियू कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं था पर फिर भी मेरी मॉम मुझे ये सब बनाकर खिलाती थी क्योंकि हेल्थ के लिए ये सब अच्छा होता है, इसीलिए मैं इन्हीं सब्जियों को यूज करके कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ ताकि ये सब खाना मुझे बुरा ना लगे और इन्हीं से मैं अपना सिग्नेचर डिश भी बनाना चाहती हूँ जैसे ब्रोकली और चिकन रिसोटो। सियोंग कहता है नाम सुनकर ही सबसे गंदा कॉम्बिनेशन लग रहा है। रियू कहती है सही कहा, थोड़ा सा अजीब है। तभी सियोंग उसे उठाकर ऊपर बिठाता है और उसके करीब आने लगता है। रियू कहती है क्या कर रहे हो तुम। सियोंग कहता है फिर क्या रुक जाऊँ। रियू कहती है नहीं। दोनों किस करने ही जा रहे थे तभी इन्हें म्योंग की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जल्दी से ये लोग छुप जाते हैं। म्योंग इधर के लाइट्स ऑन देखकर ऑफ करने आता है, फिर किचन में सब्जियां देखकर उन्हें फ्रिज में रख देता है। तो ये दोनों छुपकर उसके वापस जाने का वेट करने लगते हैं। रियू कहती है कि तुमने तो कहा था कि इस टाइम यहाँ पे कोई नहीं होगा। सियोंग कहता है कि शायद वो कुछ भूल गया था इसीलिए लेने आया होगा। रियू कहती है 2 दिन बाद मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं जिसे पास करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 30% लोग पास करते हैं। सियोंग कहता है क्या तुम्हें फेल होने का डर है इसीलिए बहाने बना रही हो। रियू कहती है फेल जैसे वर्ड्स मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। सियोंग कहता है कि अब बहुत चुप लिया, इधर आओ। देन उनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। रियू के एग्जाम का दिन आ जाता है। सुबह सुबह मोहिम अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही थी। घर के बाहर ही उन्हें योंदो और दानो मिल जाते हैं। योंदो भागकर मोहिम के मॉम की गले लग जाती है क्योंकि वो उनसे 2 दिन से मिली नहीं थी और दानो ने भी योंदो को इनके घर नहीं भेजा था, इसीलिए मोहिम की मॉम दानो से कहती है कि हम अच्छे से योंदो का ध्यान रख लेंगे, इसलिए तुम योंदो को हमारे घर छोड़कर जा सकते हो। पर दानो कहता है कि योंदो की बेबी सिटर अगले हफ्ते आने वाली है, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। ये बोलकर योंदो को किंडरगार्टन छोड़ने जाने लगता है, पर ये सुन योंदो भी काफी सैड होती है। तो मोहिम भी योंदो को बाय करती है। उन्हें जाता हुआ देखकर मोहिम की मॉम कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, मुझे एक ग्रैंड डॉटर तो चाहिए ही। मोहिम कहती है अपनी बड़ी बेटी से जाकर कहो। मॉम कहती है कम से कम एक
ब्लाइंड डेट पर तो जाओ। उधर रियू ने भी मना कर दिया। मोहिम कहती है ना रियू जाएगी ना मैं जाऊंगी। ये बोलकर जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर योंदू दानो का हाथ छोड़कर रुक जाती है। दानो पूछते क्या तुम्हें किंडरगार्टन नहीं जाना? योंदू कहती है ऐसी बात नहीं है, पर अगर मैं गई तो मुझे शाम तक आपके वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा। दानो कहता है फिर मैं तुम्हें जल्दी स्कूल से पिक कर लूंगा। योंदू कहती है फिर आप मेरी वजह से काम नहीं कर पाओगे। दानो कहता है कि मुझे भी बुरा लगता है तुम्हें पूरा दिन स्कूल में रहना पड़ता है, बस और कुछ दिन। योंदू कहती है क्या मैं मोहिम दी के घर नहीं रह सकती? मुझे उनके साथ रहना पसंद है। ग्रैंडमा मेरे लिए खाना बना देती है। मोहिम दी वापस आती है तो हम सब साथ में बहुत खेलते हैं। दानो कहता है फिर मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो इस हफ्ते हम लोग बाइक राइड पे जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। जिसने योंदू किंडरगार्टन जाने के लिए मान जाती है। इधर रियू का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है, जहाँ पहले तो वो थोड़ी नर्वस लग रही थी, पर फिर वो अपना पूरा फोकस खाना बनाने में देती है। इधर सियोंग जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। जैसे म्योंग कहता है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो ना? जिसने सियोंग शॉक्ड होता है। म्योंग कहता है तुम इतनी हड़बड़ी में कभी खाना नहीं खाते, कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम ऐसे ही खा रहे हो और ठीक शाम के 6 बजे ऑफिस से निकल जा रहे हो। पर सियोंग बहाना करके उसकी बातों को टाल देता है। इधर रियू एग्जाम देकर बाहर आती है तो सियोंग उसे ले जाने आया था। रियू पूछती है तुम यहाँ कैसे? सियोंग कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को कांग्रेचुलेट करने आया हूँ। ये बोलकर उसे एक बुके देता है। रियू कहती है रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। सियोंग कहता है मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ ना, रिजल्ट से ज्यादा मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। रियू कहती है तुम थोड़े ज्यादा ही नॉटी हो गए हो। सियोंग कहता है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड मोड में आ रहा हूँ। रियू कहती है अब तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहे हो। तो ऐसे ही दोनों का टीजिंग कंटिन्यू रहता है। इधर ऑफिस की ओर जाते हुए दोंगजिन को लीना मिल जाती है। पूछने पर बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गई थी और अभी वहाँ से वापस आकर सीधे ऑफिस ही जा रही है। दोंगजिन कहता है देखा ना एक ही जॉब में बंधे रहना कितनी बुरी बात है, मुझे देखो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिंदास घूमता हूँ। लीना कहती है हाँ बेरोजगार होना सच में अच्छी बात है। दोंगजिन कहता है मैं अब अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। अपना प्रोटीन का डब्बा दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा नया बिजनेस है और मेरी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट है। तभी लीना के हाथ से उसके पेपर्स गिर जाते हैं। इन पेपर्स में वो सियोंग के कंपनी का नाम देखता है। उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ काम करती हो? ये मेरे दोस्त की कंपनी है। तभी सामने के रास्ते से रियो और सियोंग जा रहे थे, जिन्हें दोंगजिन रोकता है। रियो के हाथ की बुकी के बारे में पूछता है। सियोंग जल्दी से उसके हाथ से ले लेता है, कहता है कि ये मेरा है, पर रियो मेरे से चुरा कर भाग रही थी। दोंगजिन कहता है अब तुम बुके भी चुराने लगी, रुको मैं मॉम को जाकर बताता हूँ। जिसमें लीना कहती कि क्या तुम दोनों भाई बहन हो? रियो कहती हाँ, और वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? दोंगजिन बताता है कि लीना मेरे पुराने जिम में जाती थी। तभी दोंगजिन कहता है कि उसे सियोंग का ऑफिस देखना है। तो सियोंग उसे ऑफिस घुमाने ले आता है, जहाँ लीना उसे कहती है कि तुम्हारी इस प्रोटीन पाउडर में कुछ गड़बड़ है, क्या इसे बेचने से पहले तुमने सोशल मीडिया पर चेक नहीं किया? ब्रांड को अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी ने अप्रूव नहीं किया है। जो दोंगजिन को बहुत बड़ा झटका मिलता है, तो उसका कान पकड़ के उसे घर ले आती है और मॉम को आकर बताने लगती है कि इसने फिर से बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी और इस बार इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। उन्हें प्रोटीन पाउडर वाली बात बताती है। जिसमें डैड तो दोंगजिन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। मॉम पूछती क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था? दोंगजिन बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा एंड सैड होता है। उन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता था। रियू कहती है कि तुमने जिन जिन को भी ये बेचा है उन सबको कॉल करके उनसे माफी मांगो, प्रोडक्ट यूज करने से मना करो, टाइम रहते उनके पैसे रिफंड कर दो। हर बार तुमने मॉम के पैसे डुबाए हैं, मॉम के भरोसे को तोड़ा है, आखिर कब सुधरोगे तुम? मॉम कहती हर बार इसने मेरा भरोसा तोड़ा है, फिर भी मुझे लगता था कि इस बार ये ठीक करेगा, कुछ अच्छा करेगा। अपने 30s में जॉबलेस है, इसीलिए मैं इसे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। मेरा बेटा है, दिल का अच्छा है, इसीलिए मैं इस पे भरोसा कर लेती थी, लेकिन अब मेरे लिमिट से बाहर हो चुकी है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता लोग कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पर तुम्हें तो बिना मेहनत किए पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम उन्हें वेस्ट कर देते हो। तुम्हें लगता है पैसे कमाना बहुत ईजी है, अगर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो बिना प्रोडक्ट चेक किए तुम इन्हें बेचने चले थे। दोंगजिन कहता है मुझे पता है मेरी गलती थी मॉम, इस बार मैं सच में अच्छा करना चाहता था, मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं था। मैं जानता हूँ मैं आप दोनों पे बोझ हूँ, दी की तरह मैं स्मार्ट नहीं हूँ, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं आपके कोई काम का नहीं हूँ, इसलिए आप लोग मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। अपने आपसे नफरत करता हूँ मैं, इसलिए मैं सक्सेसफुल होना चाहता था ताकि मैं भी बहुत सारे पैसे कमाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं भी रियुदी की तरह स्पेशल बनना चाहता था। ये बोलकर वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। दिन शाम को वापस आते टाइम मोहिम फिर से दानो से मिलती है। दानो से ऐसे ही ग्रीट करके जाने लगता है। मोहिम उसे रोककर कहती है कि एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मली सर झुकाकर नहीं, बल्कि कैसे हो तुम, कैसा रहा तुम्हारा दिन, ये सब बोलकर। दानो कहता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मोहिम कहती है ये तो बहुत गलत है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये बोलकर उसका फेवरेट कैंडी देती है, लेकिन दानो एक्सेप्ट नहीं करता। मोहिम कहती है कैंपिंग ग्राउंड में जो तुमने मुझे कहा था, मुझे बार बार उसी की ख्याल आता है। तुमने कहा था योंदू मेरी बेटी नहीं बन सकती। क्या ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा? मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर तुमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अभी दानो कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमने सिर्फ मुझे आई लाइक यू कहा था, इसीलिए मैं तुम पे ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता था, इसीलिए उस दिन मैंने वैसा कहा। मोहिम कहती फिर उस दिन तुमने मेरे लिए इतना सारा मेडिसिन क्यों लाया था? क्या वो मेरे लिए तुम्हारी फिक्र नहीं थी? दानो कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, वो बस मेडिसिन थी और कुछ नहीं। जो सुन मोहिम काफी सैड भी थी, एम्बैरेस्ड भी थी। वो हंसते हुए कहती कि तो ऐसी बात थी, फिर भी तुम ये कैंडी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ। ऐसे मैं भूल ही गई थी कि हम दोनों एक ही रास्ते जा रहे हैं, इसीलिए मैं चली जाती हूँ, तुम थोड़ा बाद में आना। ये बोलकर मोहिम दुखी होकर चली जाती है। दानो भी इसे देखते हुए काफी सैड लग रहा था। इसी के साथ एपिसोड 13 के पार्ट 1 का एंड यहीं पे होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।